दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आप सबकी जिंदगी बदल सकती है। कितने लोग हैं यहाँ जो रात को सोते वक्त पुरानी बातों को याद करके परेशान हो जाते हैं। कितने लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर घंटों सोचते रहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सफर है जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से मुक्ति की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना होता क्या है। देखिए, सोचना तो जरूरी है। हर इंसान सोचता है, योजना बनाता है, लेकिन जब यह सोचना हद से ज्यादा हो जाए, जब आप एक ही बात को बार बार घूमते रहते हैं अपने दिमाग में, जब आप अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान भूल जाते हैं, तब यह जरूरत से ज्यादा सोचना बन जाती है। लेखक कहते हैं कि यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। सोचिए, आपने कोई काम किया और उसमें कुछ गलत हो गया। अब एक सामान्य इंसान सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा। लेकिन जो जरूरत से ज्यादा सोचता है वो क्या करेगा? वो उस गलती को हजारों बार दोहराएगा अपने दिमाग में। क्या हुआ, क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे वैसा करना चाहिए था। यह सिलसिला चलता ही रहेगा। किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए, आप एक समारोह में गए। वहां किसी से बात करते वक्त आपने कुछ अजीब सा बोल दिया। बस अब आपकी ज्यादा सोचने की आदत शुरू। पूरी रात आप यही सोचते रहेंगे, लोगों ने क्या सोचा होगा, मैं कितना बेवकूफ लगा होगा, क्या वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। जबकि सच्चाई ये है कि दूसरे लोगों को इतना याद भी नहीं रहता, वो अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। अब सवाल उठता है, हम जरूरत से ज्यादा क्यों सोचते हैं? लेखक इसके कई कारण बताते हैं। पहला कारण है डर। हम गलत निर्णय लेने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर मैंने यह निर्णय लिया और गलत निकला तो, इसलिए हम सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। दूसरा कारण है हर चीज को बिल्कुल सही करने की चाहत। हम चाहते हैं कि सब कुछ एकदम सही हो, हर निर्णय सही हो, हर काम बेहतरीन हो। लेकिन दोस्तों, पूर्णता एक भ्रम है। कुछ भी बिल्कुल सही नहीं होता और इस तलाश में हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तीसरा कारण है पिछले अनुभव। अगर आपके साथ पहले कुछ बुरा हुआ है तो आपका दिमाग उस पैटर्न को याद रखता है और फिर हर बार जब कोई मिलती जुलती स्थिति आती है, आपका दिमाग अपने आप उसी पुराने दर्द को याद करके सतर्क हो जाता है। अब बात करते हैं कि ज्यादा सोचना हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहली चीज है हमारी मानसिक शांति। जब आपका दिमाग लगातार सोचने में व्यस्त रहता है तो आपको शांति कहाँ मिलेगी? आप शारीरिक रूप से तो मौजूद होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप कहीं और होते हैं। आपके परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन दिमाग दफ्तर की चिंता में है। दूसरा प्रभाव पड़ता है हमारे रिश्तों पर। जब आप हमेशा अपने विचारों में खोए रहते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को वो समय और ध्यान नहीं दे पाते जो उन्हें चाहिए। धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। तीसरा प्रभाव है हमारे स्वास्थ्य पर। लगातार तनाव और चिंता हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। नींद खराब होती है, भूख पर असर पड़ता है, सिर दर्द, थकान, यह सब इसके दुष्प्रभाव हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, हम इसे कैसे रोकें। लेखक ने इस किताब में कई व्यावहारिक तरीके दिए हैं जो वाकई में काम करते हैं। पहला तरीका है सचेतनता। सचेतनता का मतलब है वर्तमान क्षण में जीना। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद महसूस करें। जब आप नहा रहे हैं तो पानी की अनुभूति को महसूस करें। इस तरह अपने आप को वर्तमान में लाएं। दूसरा तरीका है अपने विचारों को देखना। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसका मूल्यांकन मत करिए, बस उसे देखिए जैसे आप आसमान में बादल को देखते हैं। बादल आया और चला गया, वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आप समझते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। तीसरा तरीका है अपने विचारों को चुनौती देना। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? अक्सर हम बिना किसी प्रमाण के सबसे बुरा मान लेते हैं। चौथा तरीका है चिंता करने का समय तय करना। यह सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह काम करता है। दिन में एक खास समय तय करें, जैसे शाम को 6 से 6:30। यह आपका चिंता करने का समय है।
इस समय में आप जितनी मर्जी चिंता कर सकते हैं, लेकिन बाकी समय में जब भी कोई चिंता आए तो अपने आप से कहें कि मैं इसे शाम को सोचूंगा। पांचवां तरीका है डायरी लिखना। अपने विचारों को लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। जब आप अपनी चिंताओं को कागज पर उतारते हैं तो वो आपके दिमाग से बाहर आ जाती हैं और फिर आप उन्हें निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं। छठा तरीका है शारीरिक गतिविधि। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका ध्यान आपके शरीर पर आ जाता है, ज्यादा सोचने से हट जाता है। यह जरूरी नहीं कि आप कसरत खाने जाएं, बस रोज 20-30 मिनट की सैर भी काफी है। सातवां तरीका है ध्यान। ध्यान को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लोग सोचते हैं कि ध्यान में विचार आने ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब है विचारों को देखना, उनमें खोना नहीं। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। आठवां तरीका है सामाजिक जुड़ाव। कई बार हम अपनी चिंताओं में इतने डूब जाते हैं कि अकेले हो जाते हैं, लेकिन दूसरों से बात करना, अपनी भावनाओं को साझा करना बहुत मददगार होता है। नौवां तरीका है अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाना। हर चीज को बिल्कुल सही करने की चाहत छोड़िए। समझिए कि गलतियां होना सामान्य है। हर चीज एकदम सही नहीं हो सकती और यह बिल्कुल ठीक है। 10वां तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास। रोज सोने से पहले 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल लगता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो नकारात्मक विचारों के लिए कम जगह बचती है। अब बात करते हैं कुछ खास स्थितियों की, जैसे अतीत के पछतावे को लेकर ज्यादा सोचना। बहुत लोग अपने पुराने फैसलों को लेकर खुद को दोष देते रहते हैं। काश मैंने वो नौकरी ले ली होती, काश मैंने उससे माफी मांग ली होती। लेकिन दोस्तों, अतीत को आप बदल नहीं सकते, आप केवल वर्तमान को नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अतीत की गलतियों को सबक की तरह देखिए, बोझ की तरह नहीं। फिर है भविष्य की चिंता। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोगों ने मुझे ठुकरा दिया? यह सब भविष्य की अनिश्चितता से आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य अनिश्चित है और हमेशा रहेगा। आप भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप वर्तमान में अच्छे निर्णय ले सकते हैं। किताब में एक बहुत अच्छा नियम है, 5-5-5 का नियम। जब भी आप किसी बात को लेकर ज्यादा सोच रहे हों तो खुद से पूछिए, क्या यह बात 5 मिनट बाद मायने रखेगी? 5 दिन बाद? 5 साल बाद? अक्सर आप पाएंगे कि जो चीज अभी बहुत बड़ी लग रही है वो 5 दिन बाद भी याद नहीं रहेगी। एक और महत्वपूर्ण विचार है, काफी अच्छा। हमें सिखाया गया है कि हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए, लेकिन हर चीज में सबसे अच्छे परिणाम की तलाश करना थका देने वाला है। कभी कभी काफी अच्छा वास्तव में काफी अच्छा होता है। लेखक बताते हैं कि इससे निकलना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन चुनौतीपूर्ण, लेकिन निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे सुधार आता है। रातों रात बदलाव की उम्मीद मत करिए। किताब में बताया गया है कि वातावरण भी बहुत मायने रखता है। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। इसलिए अपने घेरे को सावधानी से चुनिए। सामाजिक माध्यम भी एक बड़ा कारक है। हम दूसरों की बिल्कुल सही दिखने वाली जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सामाजिक माध्यम वास्तविकता नहीं है। लोग वहां अपने सबसे अच्छे पल ही साझा करते हैं। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, आपका मन पानी की तरह है। जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल होता है, जब यह शांत होता है तो सब कुछ साफ हो जाता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं। किताब के अंत में लेखक कुछ रोजमर्रा की आदतें सुझाते हैं। सुबह उठते ही दूरभाष देखने की बजाय कुछ मिनट खुद के साथ बिताइए। गहरी सांस लीजिए। रात को सोने से पहले पर्दे का समय कम करिए। एक आरामदायक दिनचर्या बनाइए। एक और महत्वपूर्ण बात, ज्यादा सोचने से जूझने में कोई शर्म नहीं है। बहुत लोग इससे गुजरते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद संभाल नहीं पा रहे, तो पेशेवर मदद लेने में हिचकिचाइए मत। मनोचिकित्सक या परामर्शदाता से बात करना कमजोरी नहीं है, ताकत है। लेखक अंत में एक सुंदर संदेश देते हैं, जीवन में अनिश्चितता है, अपूर्णता है, और यही जीवन को रोचक बनाता है। अगर सब कुछ नियोजित और एकदम सही होता तो जीवन उबाऊ हो जाता।
अनिश्चितता को स्वीकार कीजिए, अपूर्णता को स्वीकार कीजिए। यही तो जिंदगी है। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की पूरी कहानी। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह व्यावहारिक ज्ञान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको इन तरीकों को लागू करना होगा। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, धैर्य रखिए अपने साथ। मैं आपको चुनौती देता हूं, आज से ही शुरू करिए। सिर्फ एक तरीका चुनिए और उसे आजमाइए। हो सकता है सचेतनता, हो सकता है डायरी लिखना या कुछ और। बस शुरुआत करिए, क्योंकि सबसे लंबा सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। और हमेशा याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने विचारों को देखने वाले हैं। और जब आप ये समझ लेते हैं तो ज्यादा सोचने का जाल टूटना शुरू हो जाता है। तो बस यही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि यह सारांश आपके लिए सहायक रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो पसंद करना मत भूलिए। और अगर आप भी ज्यादा सोचने से जूझते हैं तो टिप्पणी में जरूर बताइए। धन्यवाद। और याद रखिए, ज्यादा सोचना बंद करो, जीना शुरू करो।